मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखते हैं रिफ्रैक्शन में जो हम लोग पढ़े थे इसका डिस्क्रिप्शन पढ़े। हम लोग क्या पढ़े हैं? डिस्क्रिप्शन। ये क्लास 10 के लिए है। इसके पहले का वीडियो देख लेंगे, उसमें रिफ्लेक्शन भी है और रिफ्रैक्शन का भी डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। रिफ्रैक्शन है ना, रिफ्रैक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका क्या पढ़े हैं? डिटेल्स पढ़े है ना। अब इसमें क्या पढ़ना है हम लोग? लॉस भी देख लिए, इसका डिफिनीशन भी देख लिया है ना, इसका डिफिनीशन भी देख लिया, ये भी देख लिया है ना। तो अब क्या पढ़ना है हम लोग को? अब हम लोग को पढ़ना है क्या इसके बारे में? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, इससे क्वेश्चन भी आते हैं बोर्ड में, एक एक दो नंबर का। इसको डिनोट करते हैं म्यू से। किससे करते हैं? म्यू से। या कुछ बुक में दिया हुआ रहता है किससे? ईटा से। इसको ये जो नोटिफिकेशन का साइन है इसको ईटा बोलते हैं, इसको म्यू बोलते हैं ना। तो दोनों से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। ओके, तो होता है क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जनरली रेशियो है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडियम है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडियम है ना। ये रेशियो है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 है ना। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 है ना। मतलब ये क्या है? रेशियो है स्पीड ऑफ लाइट का, मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। अगर इसको लिखते कैसे हैं? इसको लिखते हैं, ध्यान से देखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, विथ रिस्पेक्ट टू 2 मतलब यहाँ पे है ना। अगर इसको म्यू में लिखते हैं तो इसको म्यू में इस तरीके से लिखते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 है ना, ये लिखते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं या इस तरीके से भी लिख सकते हैं। 1 का स्पीड बताना विथ रिस्पेक्ट टू 2, या मीडियम ऑफ स्पीड ऑफ मीडियम ऑफ। अगर पूछता है कि किसी मीडियम का स्पीड बताइए है ना, किसी मीडियम में स्पीड बताइए, तो क्या हो जाता है? अगर मीडियम में स्पीड पूछ रहा है ना, तो अगर मीडियम में स्पीड पूछ रहा है तो क्या हो जाता है? रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम विथ रिस्पेक्ट टू द मीडियम। यानी लिखेंगे क्या? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम विथ रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम है ना। अगर किसी मीडियम में स्पीड निकालना है, लाइट का कितना स्पीड है, तो क्या कहलाता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम विथ रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। अगर फॉर एग्जांपल लेते हैं, अगर डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? 1.5। कितना है? 1.5। अगर इसका पूछेगा कि इसका स्पीड बताओ कि डायमंड में स्पीड ऑफ लाइट कितना है, तो क्या करेंगे? यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ है ना, ये याद रखना है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है ना। और यहाँ पे क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड है ना, डायमंड का निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहां से अगर ये निकालेंगे तो ये इधर आएगा, डिवाइड में तो, और ये इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन हो जाएगा स्पीड ऑफ डायमंड है ना। स्पीड ऑफ डायमंड क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ डायमंड हो जाएगा 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 1.5 मीटर पर सेकेंड है ना। ठीक है, ये कितनी बार मिल जाएगा? 2 टाइम्स जाएगा है ना, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है ना। ये क्या हो गया? स्पीड ऑफ लाइट हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं कि इसके आगे लेंस पढ़ना है और फिर इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम लेंस पढ़ना है। ओके, हम लोग अब पढ़ेंगे लेंस। हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़े हैं। अब इसके बाद का जो टॉपिक हम लोग का क्या है? लेंस। क्या होता है लेंस? लेंस क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मिरर है ना, 2 मिरर का कॉम्बिनेशन। कैसे समझते हैं हम लोग? एक लिए हम लोग कॉनकेव मिरर है ना, और एक क्या लिए हम लोग? कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स। दो मिरर का कॉम्बिनेशन, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लेंस है ना। इसको क्या बोलते हैं? लेंस। और इसको कौन सा लेंस बोलते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। क्यों कॉन्वेक्स लेंस बोल रहे हैं?
क्योंकि इसका दोनों सरफेस क्या है, आउटवर्ड निकला हुआ है, डाइवर्जिंग है। जहां पे भी डाइवर्जिंग आता है वहां पे क्या करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का बात करते हैं ना, कॉन्वेक्स मिरर का बात करते हैं। यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस का बात करेंगे। यहाँ पे क्या दोनों आउटवर्ड है ना, आउटवर्ड है। और एक क्या होगा मेरा कॉनकेव, है ना, ये लिए कॉनकेव, ये लिए कॉनकेव, उसके बाद क्या किए, ऐड कर दिए। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कॉनकेव लेंस। इसको क्या बोलेंगे, कॉनकेव लेंस, है ना, इसको बोलेंगे कॉनकेव लेंस, है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ टू मिरर को होता है, ऐसा भी हो सकता है ना, एक मान लीजिए प्लेन मिरर और एक मान लीजिए ऐसे, है ना। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, है ना। मतलब क्या है कि एक आपका प्लेन मिरर है, एक कॉन्वेक्स मिरर है, तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। कुछ ऐसा भी डायग्राम बन सकता है ना, ऐसे लिए। और ये भी डायग्राम बन सकता है। ये क्या है मेरा कॉनकेव लेंस है, मतलब ये क्या है मेरा कॉनकेव मिरर है, और ये प्लेन मिरर है। इसका क्या नाम देंगे हम लोग, प्लेनो कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस, है ना, क्योंकि ये कॉनकेव से बना था। ठीक है, तो क्या हम लोग देख रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ टू मिरर इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ टू मिरर इज कॉल्ड लेंस, है ना। और हम लोग को पढ़ना क्या है, सिलेबस में क्या पढ़ना है, वो ये पढ़ना है, कॉन्वेक्स लेंस है, कॉनकेव लेंस, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं, है ना। हम लोग लेंस के बारे में देखें तो सबसे पहले अब क्या था, कॉन्वेक्स लेंस। तो अगर इसका डिफिनीशन अगर हम लोग देखें तो क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंस, है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव लेंस की अगर बात करें, कॉनकेव लेंस, इसका क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉनकेव लेंस, है ना, इसको ये बोले। ठीक है, अब जिस तरीके से मिरर में हम लोग पढ़े थे उसी तरीके से इसमें भी पढ़ना है इंपॉर्टेंट टर्म्स। क्या पढ़ना है, इंपॉर्टेंट टर्म्स, है ना, इंपॉर्टेंट टर्म्स इसमें भी है। सेम जो उसमें पढ़े थे, फर्स्ट प्रिंसिपल एक्सिस, सेकंड फोकस, थर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोर्थ रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसमें क्या था, एक पोल था, इसमें क्या है, ऑप्टिक सेंटर, क्या है, ऑप्टिक सेंटर, है ना। और एक क्या है, फोकल लेंथ, क्या है, फोकल लेंथ। देखते हैं कि क्या होता है, इमेज से ही सब कुछ समझ जाएंगे, डिफिनीशन भी एक लाइन में लिख लेंगे। ठीक है, ये मेरा लेंस हुआ, ये क्या है मेरा लेंस, है ना, ये मेरा लेंस हुआ। ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, क्या है, कॉन्वेक्स लेंस, है ना। अब देखते हैं हम लोग कि इसमें हो क्या रहा है। इसके बीच के सेंटर को अगर हम लोग ऐसे सेंटर देखें, इसके बीच के सेंटर को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑप्टिक सेंटर। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ऑप्टिक सेंटर, इट इज द सेंटर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, इट इज अ सेंटर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, है ना। कॉन्वेक्स लेंस के सेंटर को ऑप्टिक सेंटर कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर का सेम डिफिनीशन, किसी सर्कल का पार्ट है ना, बड़े सर्किल का, ये वाला बड़े सर्किल का पार्ट है तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C1। ये कर्वेचर जो है किसी और सर्किल का पार्ट है, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C2। ओके, अब क्या है, इन दोनों के लिए फोकस भी रहेगा, है ना। एक फोकस प्राइमरी फोकस है और एक इधर भी फोकस आएगा सेकेंडरी फोकस, है ना, F1 और F2। ठीक है, फोकस भी समझ रहे। प्रिंसिपल एक्सिस का जो डिफिनीशन था, जो लाइन पोल रिफ्लेक्शन में हम लोग ध्यान करें तो वहां पे क्या था, जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन जाएगा उसको बोलते थे प्रिंसिपल एक्सिस। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन जा रहा है उसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। तो क्या बोलेंगे, लाइन पासेस थ्रू, है ना, ऑप्टिक सेंटर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर
कर्वेचर, है ना, ये बोलेंगे, ठीक है। फोकस जहां पे इमेज कटता है, जहां पे इमेज कटता है उसको क्या बोलते हैं, फोकस। अगर यहाँ पे समझे, यहाँ ऐसा लेंस है ना, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये प्राइमरी फोकस, ये सेकेंडरी फोकस। तो इमेज क्या होगा, यहाँ से गया ऐसे जाके कटा, है ना, जहां पे कटता है ना, इमेज बनता है ना, फोकस, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर तो हम लोग समझे हुए थे, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, किसी बड़ा सर्कल का जो सेंटर है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। रेडियस उसी सर्कल का जो रेडियस हो रहा है सेंटर से, तो यहाँ से इस सर्कल का अगर हम लोग मान रहे हैं, इस सर्कल का, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी को क्या बोलेंगे हम लोग, रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। ऑप्टिक सेंटर, मिड पॉइंट, फोकल लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन, है ना, डिस्टेंस बिटवीन फोकस, डिस्टेंस बिटवीन फोकस टू ऑप्टिक सेंटर, है ना, फोकस टू ऑप्टिक सेंटर, ठीक है। इस डिस्टेंस को, फोकस से ऑप्टिक सेंटर की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे रे डायग्राम और इमेज फॉर्मेशन, लेंस फॉर्मूला, लीनियर मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग का चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, थैंक यू।